पूरे 12 वर्ष पश्चात आपके भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को आपकी ही राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक देवगुरु आपकी ही राशि में संचरण करेंगे। और इस स्थिति के आधार पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आना तय है, या फिर कहा जा सकता है पूरे 1 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने जा रहे हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके त्रिकोण भाव के स्वामी होकर लग्न में त्रिकोण में आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। पिछले 12 महीने इन्होंने द्वादश भाव में बिताए हैं और अब आपकी राशि में संचरण करने जा रहे हैं। अद्भुत रूप से आपको वो सब कुछ जीवन में प्रदान करेंगे जिसकी हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है। बहुत से कार्यक्रम हो सकता है आपने अभी तक देख भी लिए हों, जिनमें ये बताया गया है कि राहु महाराज मेष राशि में पहले से ही संचरण कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति यहां अच्छा लाभ नहीं दे पाएंगे। रुकिए जरा, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और देवगुरु बृहस्पति कैसे आपके जीवन में अद्भुत रूप से चमत्कार करेंगे ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस धैर्य से इस कार्यक्रम को सुनिए। पहली अवस्था में यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक भाव के स्वामी हैं, कुंडली के कारक हैं और एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो यहां देवगुरु बृहस्पति के ऊपर चांडाल योग लगेगा ही नहीं। जी हां, यही सत्य है जो आपको बताया जा रहा है कि राहु बैठा है तो देवगुरु बृहस्पति शुभ फल नहीं दे पाएंगे। राहु का खुद का कोई घर नहीं होता। जिस ग्रह के साथ जिस राशि में ये बैठते हैं उनके अनुसार फल देना प्रारंभ कर देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं तो देवगुरु बृहस्पति की तरह ही राहु को फल देने पड़ेंगे। ये बहुत डीप कैलकुलेशन है जो हर कोई आपको बताएगा नहीं। आइए जानते हैं पहली अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर क्या क्या न्यौछावर करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, ये जीव कारक माने जाते हैं। एक अविवाहित कन्या के लिए, विवाहित महिला के लिए पति के कारक हैं, माता पिता के लिए संतान के कारक हैं, ऐश्वर्य, यश, मान और प्रतिष्ठा के कारक हैं। और पूरे 12 वर्ष पश्चात आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा सुंदर निखारने वाले हैं। आपके ज्ञान चक्षु एक अलग ही दृष्टिकोण से समाज में देखे जाएंगे। आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे ये काबिले तारीफ होंगे। यहां से देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव में जा रही है। आकस्मिक लाभ की स्थितियां, संतान आपको गौरवान्वित करे। यदि मेष राशि के विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं तो विद्या क्षेत्र में ज्ञान के चक्षु एक अलग दृष्टिकोण से दिलाएंगे आपको सफलता। अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता के दम पर आप समाज में, कुटुंब में, परिवार में एक अलग सा परचम फहरा दें। इस प्रकार का ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। सप्तम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को दृष्टि देंगे। दाम्पत्य जीवन में बड़े मधुर संबंध बनाएंगे। पार्टनरशिप में आपको सफलता का योग बना कर देंगे। दैनिक रोजगार में वृद्धि करेंगे। जिन कन्या व बालकों की विवाह की उम्र हो चुकी है किंतु किसी ना किसी कारणवश विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके घर में भी बजवाएंगे शहनाइयां। और नवम दृष्टि से अपने ही घर को, भाग्य स्थान को देख रहे हैं। निसंकोच होकर कहा जा सकता है कि अब मेष राशि वाले जातकों को पता पड़ेगा कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं। जहां हाथ डालेंगे वहां से निकलकर आएगी सफलता। अब यहां बात फिर से वहीं आकर रुक जाती है जो कि अधूरे ज्ञान के चलते लोग आप तक बताते नहीं हैं और उसका फल आपको प्राप्त होता नहीं है। पहली अवस्था में आप चेक कीजिए, अपनी कुंडली निकाल लीजिए। बहुत शांतिप्रद अवस्था में चेक करना है। लगन जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, आपके लग्न लिखा हुआ होगा कुंडली में,
लग्न से जहां देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है, लग्न से ये आपकी कुंडली में 6वें घर में ना हो, 8वें घर में ना हो और 12वें घर में भी ना हो। साथ ही जहां आपके 10 नंबर कुंडली में लिखा है वहां यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नहीं है तो निश्चित रूप से ये 12 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाकर रखेंगे। अब एक अवस्था और समझ लीजिए कि कैसे देवगुरु बृहस्पति का हम श्रेष्ठ स्वरूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके लग्न में राहु भी बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को प्रवेश करने जा रहे हैं। इस स्थिति के चलते आपको क्या करना है, तो राहु को डिक्रीज करना है और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करना है। नित्य 108 बार ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि करना संभवत ना भी हो तो इसे सुनिए जरूर, एक बार में पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कर सुनो, अद्भुत रूप से लाभ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में गायत्री मंत्र का जाप करना, पीली वस्तुओं का सेवन करना, साथ ही अपने घर के बड़े लोगों का आदर सम्मान करना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाकर रखेगा। राहु की स्थिति को कैसे डिक्रीज किया जाए ताकि देवगुरु बृहस्पति हमें परिपूर्णता से लाभ दें। नित्य 108 बार सायंकालीन समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात ओम रांग रहवे नमः का जाप कीजिए। एक मोर पंख अपने मैट्रेस गद्दे के नीचे लगा कर रखें और रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करते रहिए, नया नमक फिर से डालकर रखेंगे। राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से समाप्त होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को बलवान कर आप बदल सकते हैं अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव। फिर से बता रहा हूं, देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बना हुआ है, ये 12 महीने आपके लिए 100% यादगार सिद्ध होंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।